तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन, और वो भी किस में, वेटनरी साइंस में। तो वेटनरी में बेसिकली ये चीज़ मेडिकल में भी हो जाएगी अप्लाई, लेकिन एक एनिमल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रूमन वाले एनिमल होते हैं, रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स होते हैं। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बॉडी का अलग होता है, तो उनके लिए हम एक अलग टर्मिनोलॉजीज हो जाती है हमारे पास, जैसे कि ए एबोमेसम। एबोमेसम होता है, र्यूमन होता है। तो यहाँ पे र्यूमन एक सिंपल ह्यूमन में नहीं मिलेगा, या फिर नॉन रूमिनेंट्स में नहीं मिलेगा, रूमिनेंट्स जो एनिमल हो गए उनमें मिल जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ी सी टर्म वेटनरी साइंस वालों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं फिर एबोमेसम। तो हम यहाँ पर ये भी फर्स्ट क्लियरली कर देता हूँ मैं कि जो नॉर्मल जो इजी होते हैं वर्ड, तो उस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमें याद करनी है चीज़ें। तो हम उन वर्ड को ज़्यादा देखेंगे जो डिफरेंस होते हैं, जैसे कि नाम अलग होता है। जैसे कि फेमस है हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। अब लंग्स का इन्फ्लेमेशन होगा तो हम क्या ही होगा कुछ इससे रिलेटेड, तो अलग वर्ड आ जाता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया वर्ड हो जाता है, न्यूमोनियाइटिस या फिर न्यूमोनिया वर्ड हो जाता है। तो ऐसे हमें ज़्यादा फोकस करना है ऐसे वर्ड्स पर। तो स्टार्ट करते हैं एबोमेसम से। तो एबोमेसम इज ईजी, तो हम इसे टिक कर लेते हैं जस्ट कि ईजी है काफ़ी। तो एबोमेसम, एबोमेसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एबोमेसम, स्टमक का पार्ट होता है ये। आर्टरी, अब यहाँ पे एक होता है आर्टरी, तो आर्ट्राइटिस ईजी है आर्ट्राइटिस। लेकिन एक होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स के केस में होता है आर्थराइटिस। डेफिनेशन और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। जब नहीं बोला जा रहा है तो धरती को सोचो, धरती इज अर्थ, तो अर्थराइटिस बोल दिया आपने, तो वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होता है। आर्टरी जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं आर्ट्राइटिस। बाइल इज इम्पोर्टेंट, कर लेते हैं हम इसे चेंज, क्योंकि बाइल से, बाइल से कुछ रिलेटेड वर्ड नहीं आ रहा है, कोलनगाइटिस हो जा रहा है। वैसे ये चीज़ भी रिलेटेड है लेकिन ये अलग है, जिन्हें नहीं पता है। तो कोलनगाइटिस हो जाएगा, अलग वर्ड है अलग। जैसे आर्टरी का आर्ट्राइटिस ही हो गया, सेम स्पेलिंग बस आइटिस। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है इन्फ्लेमेशन में हमेशा आइटिस वगैरह यूज़ करते हैं हम, कुछ केसेस में नहीं। जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, तो न्यूमोनिया में आइटिस नहीं है, लेकिन आइटिस जब भी आपको वर्ड दिखता है तो आप समझिए वो इन्फ्लेमेशन है किसी चीज़ का। अब कोलनगाइटिस, आइटिस यहाँ पे भी है, हर जगह आइटिस लग जाएगा मेनली, कुछ चीज़ों को छोड़कर। फिर से हम बाकी आता है बोन एंड बोन मैरो। अब बोन अलग चीज़ होती है, बोन मैरो अलग चीज़ होती है। बेसिकली बोन मैरो मिलती है कुछ बोन्स के अंदर। तो जो बोन का इन्फ्लेमेशन होता है वो हो जाएगा ओस्टियाइटिस। इस ईजी है, हम ओस्टियोसाइट्स पढ़ते हैं तो ये भी इजी है। लेकिन जब बोन मैरो हो जाता है तो ओस्टियोमेलाइटिस, ये हम मार्क करेंगे भी। कभी कभी दोनों चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं ओस्टियोमेलाइटिस क्या है, तो बोन एंड बोन मैरो का इन्फ्लेमेशन होता है दोनों एक साथ। ब्रेन इज एनसेफेलाइटिस, इसे भी यहाँ आप मार्क करिए, ब्रेन के लिए एनसेफेलाइटिस हो जाएगा, ये अलग है। ब्रोंकायो इजी, इसे हम टिक करेंगे जस्ट, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। बुरसा, जो कि आपको पोल्ट्री दैट इज बर्ड्स में मिलता है बुरसा, तो बुरसाइटिस हो जाएगा। सीकम, सीकम इज ऑल्सो, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होता है, इसमें सीकम के लिए अलग वर्ड है दैट इज टाइफलाइटिस, तो इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। सर्विक्स इज इजी, सर्विकाइटिस, सर्विकाइटिस। कोलोन, कोलोनाइटिस। कंजक्टाइवा, तो कंजक्टाइविटिस, इट्स सेम, तो ये भी इजी वर्ड है। कनेक्टिव टिश्यू इज इंपॉर्टेंट, जब हम सेलुलाइटिस सुनते हैं तो हम लगता है सेल से कुछ है रिलेटेड, नहीं, कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली। तो कनेक्टिव टिश्यू का जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, तब हम बोलते हैं सेलुलाइटिस। कॉर्निया भी इंपॉर्टेंट है, जो आइज होता है उसका पार्ट होता है कॉर्निया। तो हमारे पास केराइटिटिस बोलते हैं इसे कॉर्निया को। क्रोप, ये आपको मिलता है बेसिकली जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड्स का, क्रोप, गिजार्ड आपने सुना होगा। तो बेसिकली क्रोप के लिए भी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है इनग्लोवाइटिस। तो ये भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्रोप इज नोन एज इनग्लोवाइटिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म। जैसे ड्यूरामेटर, जो आपको पता है ब्रेन का पार्ट होता है, तो यहाँ पे एक होता है मेनिंजिस। मेनिंजिस आपको पता है ब्रेन का पार्ट होता है, मेनिंजिस का इन्फ्लेमेशन इन मेनिंजाइटिस। तो जब भी उससे रिलेटेड पायमेटर आएगा, अभी हमारे पास अभी ड्यूरामेटर आया है, तो यहाँ पे याद रखिए लास्ट में तो मेनिंजाइटिस आई जाएगा। स्टार्टिंग की चीज़ें जैसे ड्यूरामेटर है तो पैगी मेनिंजाइटिस हो गया। ईयर, ईयर इंपॉर्टेंट। ओटाइटिस, अब जब भी ईयर आएगा, ओटाइटिस जस्ट ईयर याद रखिए, एक्सटर्नल ईयर इंटरनल ईयर में जब वो डिवाइड हो जाता है तो वो वर्ड, जैसे कि मान लीजिए एक्सटर्नल ईयर है तो
वो वर्ड आप उसके बाद लगा दीजिए। ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस इंटरना। तो अभी ईयर का हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि अलग चीज़ है ओटाइटिस। एंडोकार्डियम, कार्डियम इज द पार्ट ऑफ द हार्ट, हमने पढ़ा है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जब भी दिल की बीमारी, दिल में मेरे दर्द डिस्को होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद रहेगी है क्योंकि कॉमन भी चीज़ है। एंडोकार्डियम, तो एंडोकार्डियम इसकी लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो अंदर का जो इनर मोस्ट होता है, तो इसलिए एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। ईजी है ईसोफेगस, ईजी है। एपिडाइमिस जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट होता है बेसिकली, जिससे जो स्पर्म होता है वो जाता है, उसका पैसेज है। स्टोर होते हैं स्पर्म बल्कि यहाँ पर। एपिडाइमेटिस, यूस्टेचन ट्यूब, यूस्टेचिटिस, यूस्टेचाइटिस। मैंने कहा था एक्सटर्नल ईयर आ गया है, तो भैया एक्सटर्ना पीछे लगाइए आप उसके। ओटाइटिस एक्सटर्ना। आईलिड्स इज इम्पोर्टेंट, आंखों को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। तो ब्लीफेराइटिस। आइज़, आइज़ इज ईजी क्योंकि जब भी आइज़ में दिक्कत होती है तो ऑप्थेलॉजिस्ट को हम दिखाते हैं, तो ऑप्थेलमाइटिस, ऑप्थेलमाइटिस हो जाएगा आइज़ का। हम फिर भी लिख लेते हैं। फैसिया इज ईजी, फैसाइटिस। फैसिया होता है जब भी वही ऑर्गन आप देखोगे तो उसके ऊपर एक लेयर सी चढ़ी होती है, जब आप डाइसेक्शन करते हो अगर आपने किया होगा तो आपको तो उसे हम फैसिया बोलते हैं। फैसाइटिस ईजी। देन वी हैव फैट, फैट का इन्फ्लेमेशन इज नोन एज स्टीएटाइटिस, अलग टर्म है तो मार्क कर लेंगे हम इसको, स्टीएटाइटिस को। गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर जहाँ पे हमारा बाइल स्टोर होता है। अभी हमने बाइल डक्ट का देखा था आपने, अब दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। बाइल डक्ट का हमने देखा था तो वो था कोलेनगाइटिस, बाइल डक्ट। अब यहाँ पे गोल ब्लेडर आया है तो उसका हो जाएगा कोलियोसिस्टाइटिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गिजार्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि नेक्स्ट पे लिखा हुआ है। गिजार्ड इज वेंट्रिकुलाइटिस, ये भी पार्ट मैंने बताया आपका बर्ड्स पोल्ट्री का पार्ट हो जाता है। ग्लैंस पेनिस मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो ग्लैंस पेनिस इम्पोर्टेंट है, अलग होता है क्योंकि वर्ड इसका बेलानाइटिस बोल देंगे। गम्स गिंगाइटिस आपने कभी बार सुना भी होगा, बाकी फिर भी ये भी आप याद रखिए इंपॉर्टेंट होता है। ओरल कैविटी का पार्ट। हार्ट मैंने बताया था, कार्डियम, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हार्ट की दिक्कत होती है तो इसलिए कार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट याद रहेगा आपको। यूट्रस, एंडो। अब यहाँ पे यूट्रस बेसिकली इनर पार्ट ऑफ यूट्रस या फिर कह लीजिए एंडोमेट्रियम की बात कर रहा है। यूट्रस की 3 लेयर होती है कह लीजिए, एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट, मायोमेट्रियम। तो इनर मोस्ट जब भी दिक्कत दे रही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हो रहा है यूट्रस का इनर मोस्ट पार्ट का, तो उसे एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। तो ये इजी रहेगा, याद रहेगा। इंटरनल ईयर अब मैंने बताया आपको ओटाइटिस, और इसके आगे लगा दीजिए इंटरनल है, एक्सटर्नल की बात हो रही है। इंटेस्टाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको, और इम्पोर्टेंट काफ़ी होता है। दैट इज़ नोन एज एंट्राइटिस, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बाद में आपको पढ़ोगे। कैटरल एंट्राइटिस हो रहा है, हेमोरेजिक एंट्राइटिस हो रहा है, नेक्रोसिस हो जा रही होती है उसमें, तो उसके लिए है एंट्राइटिस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयरिस इज आयराइटिस, जॉइंट्स जैसे मैंने बताया था इसे याद रखना है। आर्थराइटिस, किडनी के लिए सिंपल नेफ्राइटिस होता है, लेकिन जब किडनी के साथ हमारे पास पेल्विस भी जुड़ जाता है तो पाइलोनेफ्राइटिस बन जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे बोन और बोन मैरो में हमने पढ़ा था। लैक्राइमल ग्लैंड इज बेसिकली ऑल्सो नोन है टीयर ग्लैंड्स, जो कि आँखों में पाया जाता है और आपकी आँखों को बचाता है। तेरी मस्त मस्तून है लैक्राइमल ग्लैंड। तो यहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेक्राई एडेनाइटिस, तो लैरिंग्स जो कि आपको पता ही है, विंड पाइप, अपना रेस्पिरेटरी का पार्ट लैरिंग्स है, लैरिंगाइटिस हो जाएगा यहाँ पे। लिगामेंट्स के लिए डेस्माइटिस, ये भी अलग टर्म होती है। लिगामेंट्स आप पढ़ते ही है मसल्स वाले टॉपिक में, तो लिगामेंट्स होता है, डेस्माइटिस हो जाता है। देन वी हैव लिप, लिप इज़, ये भी एक अलग टर्म आती है थोड़ी सी, चिलाइटिस। लीवर इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, हेपेटाइटिस, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लंग्स, दैट इज़ न्यूमोनिया। फिर यहाँ पर लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, वो हो जाएगा। तो लिम्फ नोड का है तो लिम्फेडेनाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस, और जस्ट लिम्फ वेसल्स का यहाँ पे लिम्फ नोड्स अलग, लिम्फ वेसल्स तो लिम्फेंगाइटिस,
ध्यान रखिए स्पेलिंग अलग है यहाँ पर। मेनिंजिस इजी, मेनिंजाइटिस मिडल ईयर इजी, ओटाइटिस मीडिया। माउथ कैविटी इंपॉर्टेंट है, कभी आप स्टोमेटाइटिस पढ़ के स्टमक लगा दे। स्टमक का जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक जूस से याद रखेंगे हम। माउथ कैविटी है तो स्टोमेटाइटिस। मसल्स के लिए मायोसाइट्स, और यहाँ पे मायोसाइट्स मसल्स के लिए मायोसाइट्स यूज़ करेंगे, और अभी आगे आगे बताऊंगा मैं। दूसरा नाम होता है जो आप दिक्कत कर सकते हैं, तो मसल्स मायोसाइट्स। मायोकार्डियम इजी, मसल्स याद रखिए। नेसल पैसेज इज़ इम्पोर्टेंट, नेसल पैसेज। राइनाइटिस काफ़ी अलग टर्म दिखती है, राइनाइटिस नेसल पैसेज रेस्पिरेटरी का पार्ट होता है, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। नर्व न्यूराइटिस। ओमेसम मैंने बताया था आपको, हम यहाँ पे वेटरनरी साइंस की बात कर रहे हैं, एनिमल की बात कर रहे हैं, रूमिनेंट की बात कर रहे हैं। रूमिनेंट एनिमल में होता है ओमेसम, उसका एक स्टमक होता है जिसके 4 पार्ट होते हैं, काउ एग्जाम्पल, बुफेलो एग्जाम्पल, तो उसमें ओमेसम, तो ओमेसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओमेसम। ओवरी, ओवरी इज बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये स्ट्रक्चर ओवरी है, और बेसिकली ओवरी का जो इन्फ्लेमेशन होगा उसे हम बोलते हैं ओवेराइटिस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और अलग टर्म है। देन ओविडक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, जिससे वो जो ओवा होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट इट्स इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओविडक्ट इज नोन एज सेल्फिंगाइटिस, तो इसे भी याद रखिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अब पैलेट्स, अब पैलेट्स क्या है, बेसिकली हमारा जो माउथ कैविटी होती है और जो हमारी ये नेसल कैविटी होती है, इसको ये चीज़ अलग करती है, तो इसे बेसिकली डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, तो हम उसे पैलेट बोलते हैं। अब इसका इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, हार्ड पैलेट बेसिकली माउथ कैविटी एंड अपनी जो नोज नेसल कैविटी है, तो पैलाइटिस हो गया, ये याद रहेगा, इसे आपको मार्क मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना। पेनक्रियाज पेनक्रियाइटिस, पेरिकार्डियम पेरिकार्डाइटिस, पेरिटोनियम पेरिटोनाइटिस, फेरिंग्स फेरिंगाइटिस, पायोमेटर। अब पायोमेटर मैंने बताया था, ड्यूरामेटर, पायोमेटर। मेनिंजाइटिस पीछे होगा, बस जो इनिशियल टर्म होगी वो चेंज हो जाएगी, तो पायोमेटर का लेप्टो याद रखिए, पाए है तो लेप्टोमेनिंजाइटिस, और ड्यूरामेटर अगर आपका होगा तो जस्ट आप उसके पीछे लगा देंगे, उसके आगे लगा देंगे पैकी, तो ड्यूरामेटर ये रहा यहाँ पे, ड्यूरामेटर पैकी मेनिंजाइटिस, और यहाँ पे अगर आपका होगा ये पायोमेटर तो लेप्टोमेनिंजाइटिस। प्लूरा होगा तो प्लूराइटिस। प्रीप्यूस, प्रीप्यूस बेसिकली जो आउटर कवरिंग होती है हमारे मेल के पार्ट की, और जो फीमेल का जो क्लाइटोरिस पार्ट होता है उसकी जो आउटर स्किन होती है, प्रीप्यूस बोलते हैं उसे, तो उसका इन्फ्लेमेशन हो जा रहा होता है तो पोस्थाइटिस बोल देंगे। रेक्टम है तो प्रोक्टाइटिस, ये भी अलग चीज़ है, इसे याद रखिए। रेटिकुलम जैसे मैं बता रहा था, रेटिकुलम ओमेसम एबोमेसम स्टमक के पार्ट होते हैं रूमिनेंट के केस में, तो रेटिकुलम तो रेटिकुलाइटिस ये याद रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रेक्टम रहता है, क्योंकि रेक्टामाइटिस ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं है हमारे पास, रेक्टम के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोक्टाइटिस। देन वी हैव रेटिना, आँखों का हिस्सा है, वही तेरी आँखों की नमकीन मस्तियाँ, रेटिना रेटिनाइटिस। र्यूमनाइटिस बताया था मैंने। स्लाइवरी ग्लैंड इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम याद करते हैं सिया, सिया एक सिंगर है बाहर की, काफ़ी छोटी सी उम्र में उसने एक सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, तो आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। CL डिनाइटिस, डिनाइटिस वर्ड CLA डिनाइटिस, तो सिया एलेडिनाइटिस, एलेडिनाइटिस। साइनेसिस, साइनेसिस के लिए भी इजी हो जाएगा, साइनसाइटिस। स्किन डर्मेटाइटिस काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कॉमन है वैसे, डर्मेटाइटिस है ना, डर्मेलॉजिस्ट के पास जाते हैं अगर आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये भी इजी है। स्किन डर्मेटाइटिस। स्पर्मेटिक कोड अब आता है इंपॉर्टेंट, एक होता है स्पाइनल कोड, एक होता है स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है, उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम बोलते हैं फनी कोलाइटिस। फनी तो बात नहीं होती है काफ़ी, लेकिन फिर भी फनी कोलाइटिस बोल दिया जाता है इसे, स्पर्मेटिक कोड का इन्फ्लेमेशन। देन वी हैव अगेन स्पाइनल कोड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी खतरनाक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कोड इज नोन एज माइलाइटिस। अब यहाँ पे माइलाइटिस में और आपको मसल्स में मायोसाइटिस में
गलती नहीं करनी है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल इज नोन एज मायोसाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज माइलाइटिस। तो अगर मसल्स का होगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप मसल्स के केस में मायोसाइटिस लगाए या फिर लिखे मायोसाइटिस और इधर माइलाइटिस। स्प्लीन स्प्लेनाइटिस, स्टमक गैस्ट्राइटिस जो मैंने बता दिया था, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट साइनोवाइटिस, टेंडन टेंडनाइटिस, टेस्टिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जैसे आपने ओवरी के लिए पढ़ा ऊफोराइटिस, ऐसी टेस्टिस के लिए आप पढ़ रहे हैं ओर्काइटिस जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। टंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है वैसे ग्लोसाइटिस, टंग के लिए हमारा हो गया, टेस्टिस के लिए हो गया। अब हम बात करें ट्रैकिया इज इजी ट्रैकियाइटिस, यूरेटर यूरेटराइटिस इजी यूरेथराइटिस, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में सिस्टाइटिस, यूट्रस के लिए मेट्राइटिस बोल दिया गया है। यूट्रस आपको पता ही होगा, यहाँ पे फीमेल का पार्ट होता है। वेजाइना वेजिनाइटिस इजी, इम्पोर्टेंट है वीन का। जैसे हमने आर्टरी का पढ़ा तो आर्ट्राइटिस इज इजी, बट वीन के लिए वी यूज प्लेबाइटिस, इंपॉर्टेंट है, अलग टर्मिनोलॉजी है, इसे भी आप याद रखिएगा। देन वी हैव वर्टिब्रा दैट इज नोन एज स्पोंडाइलाइटिस, then we have vessels that is known as vasculitis, and the final is vulva that is vulvitis। तो यहाँ पे ये मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ फटाफट, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी की तरह। यहाँ पे जितने भी टर्मिनोलॉजीज है ये काफ़ी कॉमन है जिनमें मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, और ये जो हाईलाइटेड है ये थोड़ा सा अलग होती है टर्मिनोलॉजीज। अगर आप इनके स्ट्रक्चर या फिर इन ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा इतना या फिर आपको उस टाइम पे याद नहीं होता है या याद नहीं आता, तो आप ये याद रखें, इसलिए है ना जो ये मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं, ताकि वो एकदम से क्लिक हो जाएगा आपको। जैसे बाइल डक्ट का हो गया तो कोलनगाइटिस हो गया, ठीक है। ब्रेन एनसेफेलाइटिस हो गया, सीकम के लिए एकदम आपको याद आ जाएगा, टाइफलाइटिस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। जॉइंट्स आर्थराइटिस तो याद रह जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है लंग्स न्यूमोनिया, तो ये चीज़ होप करता हूँ आपको हेल्प तो करेगी। बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में कि ये चीज़ टर्मिनोलॉजी ऐसे क्यों इससे रिलेटेड है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।